लेकिन अब एक बार फिर से उस फ्रंट का रुख करते हैं जहां से खबर बड़ी सामने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में आईडी विस्फोट से मचे हड़कंप को लेकर, और आपको बता दें टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना का वाहन उड़ा दिया है और विस्फोट में पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिकों की मौत को लेकर खबर है। इस हमले में 4 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। विस्फोट की वजह से बन्नू मेरियान हाईवे भी पर ट्रैफिक को रोका गया। फिलहाल वही तस्वीर भी आपके सामने। दत्ता सर, इसी फ्रंट को लेकर सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले लगातार खबरें दिखा दें क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में भी बड़े हमले को लेकर खबर, रिहायशी इलाकों के बीच विस्फोट से हड़कंप, सेना और टीटीपी लड़ाकों के बीच फायरिंग को लेकर खबर है। आसमानी धमाकों से पूरे इलाके में अफरा तफरी की एक और तस्वीर। अब बाजौर में ही पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर डायरेक्ट हमले की अगली खबर, जहां सेना और टीटीपी लड़ाकों में आमने सामने की जंग। टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी पोस्ट पर फायरिंग की। ये देखिए एक और तस्वीर सामने आई है। इस हमले में पाकिस्तान के 5 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है जबकि 4 घायल बताए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए और सुनिए आवाज। जहां टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी पोस्ट पर जिस वक्त फायरिंग की उस वक्त की ये तस्वीर है। इसी हमले में पाकिस्तान के 5 सैनिकों की मौत की खबर है। पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिकों की मौत की खबर एक और है, जहां सामने आया कि किस तरीके से हमले में 4 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। धमाके से पूरे इलाके में मची अफरा तफरी की ये तस्वीर भी आपने देखी और पाक सैन्य पोस्ट जिस तरीके से दहला दिए गए हैं। दत्ता सर वही तस्वीर दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में मची दहशत की तस्वीरें सामने आई है। साफ है सेना और टीटीपी के बीच लगातार जारी संघर्ष और लगातार हो रही फायरिंग की ये वो तस्वीरें हैं। और सवाल यही कि किस तरीके से टीटीपी के ये नॉन स्टॉप हमले जारी हैं, जहां कैसे अब बाजौर कापा उसको लेकर एक इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपसे सवाल। फिलहाल खबर है खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर इलाके में बड़े हमले को लेकर और बाजौर में ही पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर डायरेक्ट हमले की ये तस्वीर। रिहायशी इलाकों के बीच कई धमाकों से हड़कंप, पाकिस्तानी सेना और टीटीपी लड़ाकों के बीच आमने सामने की फायरिंग। हमले में पाकिस्तान के 5 सैनिकों की मौत जबकि 4 घायल और बाजौर में ही बड़ा तालिबानी कंट्रोल। और टीटीपी ने हाईवे पर चेक पॉइंट्स भी बना लिए हैं। यही फिलहाल जिस आधार पर दावे किए जा रहे हैं सर, ये सवाल मैंने पहले भी एक्सपर्ट से किया कि ये एस्केलेट हो चुकी है सिचुएशन। इंटरमिटेंट हमलों को लेकर खबरें आती हैं लेकिन अब तो सर कंट्रोल का दावा किया जा रहा है। जहां तालिबानी कंट्रोल का दावा किया जा रहा है, हाईवे पर चेक पॉइंट्स तक बनाए जा चुके हैं। कि बाजौर हमेशा से पाकिस्तानी सेना का एक कमजोर कड़ी रही है और जिस तरह से टीटीपी वहां हावी है और जिस तरह से टीटीपी ने वेल प्लान्ड ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी सेना हमेशा वहां मुंह की खा रही है। तो ये बताता है कि किस तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर में टीटीपी का कोई मुकाबला नहीं है। और पाकिस्तानी सेना वहां, बल्कि पिछली बार अगर आपको याद होगा जब ये अटैक हुआ था, टीटीपी ने किया था, तब असीम मुनीर ने वो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें उसने सीनियर कमांडर से पूछा था कि क्यों आपने कोई कहते हैं कि एक फॉर्मिडेबल फ्रंट क्यों नहीं पोस्ट किया, क्यों आपने अपनी पोस्टें खाली छोड़ के भाग गए, क्यों हमारे सैनिक कैप्चर किए गए। तो ये बताता है कि किस तरह का कंफ्यूजन पाकिस्तानी सेना में है, किस तरह की अनप्रोफेशनलिज्म वहां हो रही है, किस तरह से रेडिकल है। क्योंकि ज्यादातर जो पाकिस्तानी सेना है या पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो तिजारत में इन्वॉल्व हैं, वो सियासत में इन्वॉल्व हैं, सिवाय वहां मिलिट्री ट्रेनिंग के सब कुछ हो रहा है और उसी का इंजाम पाकिस्तानी सेना भुगत रही है। थैंक यू सो मच सर ओवरऑल इवैल्यूएशन के लिए। दत्ता सर, पिनाक सर और साथ ही कुलकर्णी सर, आज हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले कुछ बड़ी खबरें, क्योंकि बड़े युद्ध की तैयारी में जुटी है चीन की सेना, जहां काउंटर टेरर एक्सरसाइज के जरिए बड़ी तैयारी ही आज की खबर है। सिंगापुर की सेना के साथ ज्वाइंट वॉर ड्रिल और रोबोट्स और ड्रोन्स के साथ युद्ध की तैयारी। फ्रांस से एक और बड़ी खबर है। जापान में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की वार्निंग। जहां जापान में तैनात हो परमाणु हथियार और जापान के पीएम ऑफिस के अधिकारी की ये चेतावनी, जापान को परमाणु हथियार रखने चाहिए। परमाणु चेतावनी पर जापान की डेली न्यूज मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट। चीन के नजदीक जापान की बड़ी सैन्य डिप्लॉयमेंट। आज की एक और बड़ी खबर है। योनागुनी द्वीप में जापान की मिसाइलें तैनात हैं। ताइवान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर मिसाइलों की तैनाती ही बड़ी खबर। हालांकि कॉम्बैट शिप में लेजर वेपन की तैनाती होगी और जेएस असूका वॉरशिप में लेजर वेपन तैनात। वहीं चीन से टेंशन के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला ये कि ताइवान को लॉन्ग रेंज मिसाइल अमेरिका देगा। ताइवान को 421 ATACMS मिसाइलें देने की तैयारी ही खबर है। ताइवान में लॉन्ग रेंज ATACMS की तैनाती होगी। मध्य चीन तक हमला करने में सक्षम मिसाइल अमेरिका देगा। और बड़ी खबर है, अमेरिका का ताइवान को अब तक का सबसे बड़ा हथियार पैकेज, जहां $11 अरब के सैन्य हथियार
को लेकर यह खबर, पहली बार लॉन्ग रेंज मिसाइल अमेरिका देगा। 82 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम और 421 ATACMS देने की तैयारी।